हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति होवे। सर्वशक्तिमान प्रभु साडे विच मौजूद है और उसका वचन अज तुहाडे नाल गल करन लई जा रहा है। असी बाइबल देखांगे। असी अज दा वचन है स्पीकिंग इन टंग्स पार्ट 2, पहला कुरिन्थियां 14 अध्याय उदी 2 आयत। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। Thank you, Jesus. तुसी पिछले संडे ये वचन ਨੂੰ सुनिया सी कि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। आमीन आमीन। अन्य भाषा एक चमत्कार है। और एक दूजे नु अन्य भाषा एक चमत्कार है। अन्य भाषा एक चमत्कार है। जे तुसी अन्य भाषा दे वरदान नु खोज के तुसी होर वरदानां नु हासिल कर सकते हो। अन्य भाषा दे वरदान नु खोज के तुसी अपनी जीव दे उत्ते कंट्रोल कर सकते हो। अन्य भाषा दे वरदान नु खोज के तुसी अपनी पर्सनैलिटी उत्ते कंट्रोल कर सकते हो। अन्य भाषा दे वरदान नु खोज के तुसी अपने शरीर दे उत्ते कंट्रोल कर सकते हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों का अपनी जीव के उत्ते कंट्रोल नहीं हुंदा। बहुत सारे लोगों का अपने शरीर उत्ते कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे लोगों का अपनी अखां उत्ते कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे लोगों का अपने हत्थां उत्ते कंट्रोल नहीं है। अगर तुसी अन्य भाषा के वरदान के अंदर वध जाओगे तो तुहाडा तुहाडियां ज्ञान इंद्रियां उत्ते कंट्रोल आ जाएगा। तुहाडा तुहाडियां अखां उत्ते कंट्रोल आएगा। तुहाडे शरीर उत्ते कंट्रोल आएगा और तुहाडी जीभ दे उत्ते कंट्रोल आएगा और तुहाडे सुभाव दे उत्ते कंट्रोल आएगा। तुहाडे एटीट्यूड दे उत्ते कंट्रोल आएगा और तुसी अपनी संपूर्ण लाइफ दे उत्ते कंट्रोल कर सकते हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। ज्यादातर जेडे लोग हैं वो अन्य भाषा के वरदान नूं बहुत हल्के दे अंदर लेंदे हन। ठीक है, अन्य भाषा का वरदान मिल गया, ठीक है। जे तुहाडे को वरदान है तां तुसी संसार दे विच वखरे हो। बोलो आमीन। जे तुहाडे को वरदान है तुसी संसार चों अलग हो। बोलो आमीन। जे तुहाडे को वरदान है तुसी संसार दे अंदर स्पेशल हो। वचन च लिखा जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। तुहानू परमेश्वर की भाषा दी गई है। बोलो आमीन। परमेश्वर की भाषा दी गई है। तुसी परमेश्वर की भाषा विच परमेश्वर दे नाल गल्लां करो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जेड़ी अन्य भाषा है वो आत्मिक एरिया के अंदर प्रवेश करने दे लई पवित्र आत्मा दे वल्लों एक दिता होया वरदान है, एक दिती हुई चाबी है जिस दे द्वारा तुसी आत्मिक संसार दे विच विजिट कर सकते हो। हालेलुया। दोबारा सुनो, अन्य भाषा आत्मिक संसार के अंदर प्रवेश करने लई एक चाबी है जिहदे द्वारा तुसी वरदान हासिल करके आत्मिक संसार नूं देख सकते हो। आत्मिक संसार विच विजिट कर सकते हो। अपने फ्यूचर नूं देख सकते हो। अपने पास्ट नूं देख सकते हो। अपने फ्यूचर नूं देख सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया जे तुसी मरकुस दी अंजील नूं पढ़ो, मरकुस दी अंजील 16 अध्याय उदी 16 ते 17 आयत वचन नूं खोलो और सारे ने इस वचन नूं पढ़ो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, 18 सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ। विश्वास करने वाले का चिन्ह है, केड़ा चिन्ह है? विश्वास करने वाले लोगों का चिन्ह है, वो अन्य भाषा बोलणगे। बाइबल च लिखा वो अन्य भाषा बोलणगे। की तुसी अन्य भाषा बोलते हो? मैं पूछा की तुसी अन्य भाषा बोलते हो? की तुसी अन्य भाषा विच घंटे घंटे प्रार्थना करते हो? तुहाडे अपने शब्द थोड़े हैं, जे तुसी अपनी भाषा में प्रार्थना करोगे तो तुहाडे जिहड़े अपने शब्द हैं वो कुछ समय बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद मुक जाते हैं। उस तो बाद तुसीं सोचदे मैं की प्रार्थना करूं, अद्धे घंटे बाद सोचदे मैं की प्रार्थना करा, और लोग प्रार्थना चों उठ जाते। इसलिए तुहानूं अन्य भाषा का वरदान दिता गया कि तुसी घंटे 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 अन्य भाषा विच प्रार्थना कर सको। बोलो आमीन। क्योंकि ये भाषा तुहानूं समझ नहीं आउंदी, ये परमेश्वर की भाषा है, ये स्वर्गदूतां की भाषा है। ये भाषा नूं परमेश्वर समझदा है, ये भाषा नूं शैतान नहीं समझदा, इस भाषा नूं शैतान समझ भी नहीं सकता। ये परमेश्वर की भाषा है। जो तुसी परमेश्वर दे नाल गल्लां करदे हो, ये भाषा परमेश्वर नूं पसंद आउंदी है। इस भाषा दे नाल तुसी परमेश्वर नाल गल्लां करदे हो, ये भाषा परमेश्वर दे कन्नां दे विच आउंदी, कन्नां दे विच पैंदी है। जे तुसी धरती दे उत्ते अन्य भाषा बोलदे हो, वो स्वर्ग दे अंदर सुनाई दिंदी है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। जे तुसी इत्थों आवाज मारो तो डुगरी पिंड विच आवाज नहीं जाएगी तुहाडी, हाँ जां ना? जे तुसी इत्थे आवाज मारो तो किशनगढ़ तक तुहाडी आवाज नहीं पहुंच सकती, लम्मा पिंड तक तुहाडी आवाज नहीं पहुंच सकती। धन्नवाद करो उस परमेश्वर दा जिन्हें तुहानू एक इदां दी भाषा दित्ती है जिहड़ी डायरैक्ट धरती ते बोलदे हां और स्वर्ग विच सुनाई दिंदी है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं सानू मसीह के अंदर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल 20 साल 30 साल हो गए, साडे जीवन च कुछ नहीं बदलिया। उन्होंने अन्य भाषा का वरदान का इस्तेमाल नहीं किया। जिन्हां ने अन्य भाषा के वरदान का इस्तेमाल किया, जिन्हां ने अन्य भाषा के वरदान नूं समझिया, जिन्हां ने अन्य भाषा के वरदान नूं यूज किया, वो लोग तुहानू टॉप उत्ते मिलणगे। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र के अंदर, आत्मिक एरिया के अंदर वो आत्मिक चीजों को प्राप्त करता है, वो रेवलेशन को प्राप्त करता है, वो प्रकाशना को प्राप्त करता है। जे तुसी अन्य भाषा विच प्रार्थना करोगे, सपोज तुहानू परमेश्वर ने वचन दिता ना डर मैं तेरे नाल हां, और तुसी अन्य भाषा च इस वचन नूं लेके प्रार्थना कर रहे हो, इस वचन नूं लेके प्रार्थना कर रहे हो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, और तुसी लगातार प्रार्थना कर रहे हो, तुसी अन्य भाषा च प्रार्थना कर रहे हो, तुहानू उस वचन का प्रकाशन मिलेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। भी ना डर मैं तेरे नाल हां, परमेश्वर आखदा है ना डर मैं तेरे नाल हां, मींस परमेश्वर आखदा है मैं तेरे नाल हां, इसलिए तेरे डरन दी लोड़ नहीं। जे किसी बच्चे नाल ओदा फादर जांदा होवे, बच्चे नूं डरन दी लोड़ है, लेकिन एक कॉन्शियस इंसान नूं समझ नहीं आउंदी, गल जल्दी इंसान नूं समझ नहीं आउंदी। लेकिन जे तुसी अन्य भाषा च प्रार्थना करदे हो तो तुहानू प्रकाशन मिलदे हन और तुसी प्रकाशना नूं प्राप्त करदे हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और अन्य भाषा बोलण दे नाल तुसी दुष्ट आत्मावां दे ज्ञान नूं भी प्राप्त करदे। मैं कहा अन्य भाषा दे बोलण दे द्वारा तुसी दुष्ट आत्मा दे ज्ञान नूं, दुष्ट आत्मा दे बारे भी जानकारी हासिल करदे हो। जे तुसी अन्य भाषा बोलते हो तो तुहानू पता लग जाएगा केड़ी दुष्ट आत्मा है, एक केड़ा काम करन लई इहनू केड़ी असाइनमेंट दी गई है, केड़ी असाइनमेंट देके इस व्यक्ति को भेजी गई है, और पवित्र आत्मा उस विषय नू खोलदा है और अन्य भाषा द्वारा
वो चीज प्रकट हो जाती है और वो ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के द्वारा वो दुष्ट आत्मा चली जाती है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। मैं तुहानू चीज़ों को खोल के समझा रहा हाँ, बिल्कुल खोल के, ताकि कोई भी चीज तुहाडे तो लुकी ना रहे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और जे तुसी अन्य भाषा नू पवित्र आत्मा दे विच होके बोलोगे, दो तरीके ना भाषा बोलना है। एक अन्य भाषा बोलना है एज ए मशीन की बोली गए रबा सकलमना रबला गरजा रबा, ओदा तुहाडी आत्मा दे विच कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ तुसी बोल रहे हो। एक अन्य भाषा है जिन्हें तुसी अपने अंदर लेके जाना है। रिबो, रियासा, रियाखो, लियांद्रो, जियांद्रा, बिसोखरो, वो तुहाडे अंदर अंदर तुहाडे रद्दे लगने चाहिए हैं, अंदर तुहाडे रद्दे लगने चाहिए हैं। वो भाषा बाहर नहीं, तुहाडे अंदर जानी चाहिए है। और जदों वो भाषा तुहाडे अंदर जाएगी, जदों वो तुहाडे अंदर जाएगी, वो शैतान दियां चालां नूं तोड़ देवेगी, वो शैतान दे दृढ़ गढ़ां नूं तोड़ देवेगी। और जिन्ने भी शैतान दे दृढ़ गढ़ हन, उन्हां नूं तोड़न दा तरीका अन्य भाषा है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी कुछ लोग कह सकते हैं इस गल नूं कि जदों चेले प्रभु यीशु मसीह दे नाल सन, उस वेले चेलियां कोल अन्य भाषा नहीं सी, पर फिर भी चेलियां ने दुष्ट आत्मा नूं कढिया। और उस वेले चेलियां को अन्य भाषा नहीं सी। हाँ, उस समय चेलियां को अन्य भाषा नहीं सी, लेकिन चेलियां दे कोल प्रभु यीशु मसीह दी शक्ति ते अधिकार सी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शक्ति चेलियां नूं दित्ती, प्रभु यीशु मसीह ने अपना अधिकार चेलियां नूं दित्ता। मैं तुहानू सप्पां ते बिच्छुआं नूं रोंदण दी शक्ति दिंदा हां, ते मैं तुहानू दुष्ट आत्मा दे उत्ते अधिकार दिंदा हां। प्रभु यीशु मसीह दे अधिकार देण दे द्वारा, प्रभु यीशु मसीह दी शक्ति देण दे द्वारा चेलियां दे कोल दुष्ट आत्मा नूं कढण दी शक्ति भी सी और उन्हां उत्ते अधिकार भी मिल गया। और चेलियां ने अन्य भाषा बोलण तो पहला दुष्ट आत्मा नूं कढिया। पर बाइबल दे विच लिखिया, जे तुसीं ध्यान दे नाल पढ़ो, एक जगह पे लिखिया चेले दुष्ट आत्मा कढ नहीं सके। उन्होंने पूछा, प्रभु ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जानती? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना ते बिना उपवास तो नहीं जानिया। उस जगह दे उत्ते प्रभु हमेशा भेतां च बोलदे सन, प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरणां च बोलदे सन, हमेशा दृष्टांतां च गल्लां करदे सन। इहदा मतलब प्रभु यीशु मसीह इह गल नूं जाणदे सन, जद तक मैं स्वर्गरोहण नहीं हुंदा, पवित्र आत्मा धरती उत्ते नहीं आउंदा, जब तक ये पवित्र आत्मा नूं प्राप्त नहीं करदे और पवित्र आत्मा दे वरदानां नूं प्राप्त नहीं करदे, ये उस ते फतेहमंद नहीं हो सकदे। जदों चेलियां ने, जदों प्रेरितां दे काम 2 अध्याय दे अंदर पवित्र आत्मा चेलियां उत्ते उतरिया। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा चेलियां उत्ते उतरिया। बाइबल च लिखिया, अग दीयां जीभां फटन लगियां, अग दीयां जीभां फटन लगियां और उस धरती डोल गई और पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति जाके उतराया। 120 लोगों ते पवित्र आत्मा उतरिया और वो अन्य भाषा विच भर गए। बाइबल च लिखिया, हर एक व्यक्ति अपने देश की भाषा नूं सुणदा सी। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने देश की भाषा नूं सुणदा सी। परमेश्वर की भाषा धरती उत्ते जिन्नियां भी भाषावां बोलियां जांदियां हन, हर एक भाषा का अर्थ है। तुसीं सहमत हो मेरे नाल? कोई जानता है धरती उत्ते कितनियां भाषावां बोलियां जांदियां हन? 6523 भाषावां धरती उत्ते बोलियां जांदियां हन अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि कबीलियां दियां, कई कबीलियां दियां भाषा हन, कई आदिवासियों दा भाषा हन, कई भाषा नवियां पढ़ाइयां जा रही हन। मैं यूपी के अंदर गया, जिस एरिया च मैं रहना सी, उस एरिया में ਅਸੀਂ 6 किलोमीटर अगे जाते उत्थे भाषा बदल जाती, 3 किलोमीटर पिछे आते उत्थे भाषा बदल जाती। सो अप्रोक्सीमेटली 6523 भाषावां हन, हर एक भाषा का अर्थ है। बाइबल लिखिया, जदों चेले 120 लोग प्रार्थना कर रहे, अन्य भाषा बोल रहे,
उस समय जिन्ने भी लोग उस जगह ते सन, एलेमी, मेसोपोटामिया, जिन्ने भी लोग उस जगह ते सन, वो अपने अपने देश की भाषा सुन रहे सन। बाइबल च लिखा, हालेलुया, बाइबल च लिखा वो अपने अपने देश की भाषा सुन रहे सन। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को अलग भाषा दी गई है, हर एक व्यक्ति को अलग भाषा है। तुसी उस भाषा का इस्तेमाल करो, उस भाषा नु बोलो, अन्य भाषा के वरदान नु बोलो, ते अन्य भाषा के वरदान बोलने के द्वारा तुसी चमक जाओगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल च लिखा प्रेरितां दे काम 5 अध्याय उसदी 12 आयत तो पढ़ो। तुसी प्रेरितां दे काम दी पुस्तक नु खोल के रखो, 5 अध्याय उसदी 12 आयत तो पढ़ो। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। हालेलुया। जे तुसी प्रेरितां दे काम 2 अध्याय विच देखो, 2 अध्याय विच प्रेरितां दे काम दे अंदर उन्हां नूं एक वरदान मिलिया अन्य भाषा दा। ते प्रेरितां दे काम 5 अध्याय दे अंदर बाइबल च लिखिया ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ अन्य भाषा बोलਦੇ। उस जगह ते जाके सुलेमान दे उसारे ते जाके जेड़ा वरदान उन्हां नूं मिलिया प्रेरितां दे काम 2 अध्याय च, ਉਹ 5 अध्याय ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ कर रहे हैं। आगे पढ़ो। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। हर एक व्यक्ति ना मिल नहीं सी सकता। ये नहीं कि हर एक व्यक्ति आके उस संगति च शामिल हो जाए, ऐसा नहीं सी हुंदा। जिथे परमेश्वर दे वरदान हन उत्थे हर एक व्यक्ति दाखिल नहीं हो सकता। परमेश्वर जिसनूं भेजदा है वो ही प्रभु यीशु मसीह को आ सकता है। आगे पढ़ो। यहाँ तक कि लोग बीमारों को, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों को और अशुद्ध आत्माओं के साथ सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। जे तुसी ध्यान नाल इस वचन नु पढ़ो, मेरे वाल देखो ध्यान नाल, इस वचन नु पढ़ो। यरूशलेम के आसपास के नगरां दे अंदर सारे बीमारां नु, उस शुद्ध आत्मा दे सताए हुए लोकां नु लिया के इकट्ठे कर दे। बाइबल लिखा सारे चंगे कर दिते जांदे सी। बोलो आमीन। हुण इत्थे कोई बचिया नहीं सी रहिंदा, सारे चंगे कीते जांदे सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अन्य भाषा के वरदान नु चमका लिया सी। चेले अन्य भाषा के वरदान नु समझ चुके सन। हर एक व्यक्ति चंगा हो चुका सी, हर एक व्यक्ति हील हो चुका सी। पतरस की छां नाल लोग चंगे होंदे सन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जे तुसी प्रेरितां दे काम 8 अध्याय उदी 7 आयत नु पढ़ो, उस जगह ते लिखिया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। हालेलुया। 8 आयत पढ़ो। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आमीन। बाइबल च लिखिया बहुत सारियां दुष्ट आत्मावां नूं ਉਹ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਧਰੰਗੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੰਗੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅਧਰੰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੇ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਗੜੇ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿੱਥੇ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪੜੋ, प्रेरितां दे काम 12 अध्याय 18 ਚ ਲਿਖਿਆ, प्रेरितां दे काम 12 अध्याय 12 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਅਧਿਆਇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ प्रेरितां ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੜੋ,
12 अध्याय ਉਹਦੀ 8 ਹੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਐਡ ਤੱਕ ਪੜੋ। ਪੌਲੁਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अन्य ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 12 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਤਰਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵਰਦਾਨ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤਰਸ ਬੰਦੀਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 12 ਦੇ 5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਲੋ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਲੀਸਿਆ ਪਿੱਛੇ अन्य ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨੇ अन्य ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत पतरस के कोल आया जेल दे अंदर। स्वर्गदूत ने आके पतरस की पसली दे हाथ मारिया, पतरस नु क्या उठ जल्दी कर, उदियां जंजीरां खुल गईयां, जेल दे दरवाजे खुल गए और स्वर्गदूत ने जेल चों कट के पतरस नु उस जगह ते पहुंचा दिता जिथे कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया बोलो आमीन। अगर कलीसिया प्रार्थना करने वाली है, कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई बंधन कोई बोझ नहीं रहेगा। और स्वर्गदूत ने आके पतरस नु क्या कमर बन और मेरे पीछे चल, उधर जंजीरां खुल गईयां, बंधन खुल गए, क्योंकि कलीसिया पीछे अन्य भाषा च लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, लगातार प्रार्थना कर रही थी। बाइबल च लिखिया पौलुस सब तो ज्यादा इस वरदान का इस्तेमाल करता सी। जे ਅਸੀਂ वचन देखिए प्रेरितां ने काम 16 अध्याय ਉਹਦੀ 16 आयत तो पढ़ो। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। हुण पौलुस ने भविष्य दस्सण वाली आत्मा नूं कढ दिता इक्को ही शब्द नाल। पौलुस ने भविष्य दस्सण वाली आत्मा नूं कहा, मैं तेनू आज्ञा दिंदा चों निकल जा, उस तो निकल गई। वो किदां पौलुस दी आज्ञा नूं मनदी सी? पौलुस बाइबल च लिखिया सब तो ज्यादा अन्य भाषा दे विच प्रार्थना करदा सी। पौलुस दे रुमाल दे नाल लोग चंगे हुंदे सन, पौलुस दे कपड़ियां नाल लोग चंगे हुंदे सन, क्योंकि पौलुस सब तो ज्यादा अन्य भाषा च प्रार्थना करदा सी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जे तुसी अन्य भाषा च प्रार्थना करोगे, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र तुहाडे उत्ते नहीं चलेगा यीशु मसीह दे नाम। बोलो आमीन। जिन्हां नूं अन्य भाषा दा वरदान मिलिया है, वो लगातार अन्य भाषा दे वरदान चों वधदे चले जाण और प्रार्थना करते चले जाण। बोलो आमीन। वचन च लिखिया, जे सप्पां नूं भी उठा लैणगे, जे सप्पां नूं भी उठा लैणगे, सप्पां दे ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 28 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਜਦੋਂ पौलुस माल्टा द्वीप के अंदर सी, जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ो, पीछे आयत पढ़ो। परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा और एकाएक जाएगा,
परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੌਲਸ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪੌਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪੌਲਸ ਨੇ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਔਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪੌਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੌਲਸ ਜਦੋਂ ਮਾਲਟਾ ਦੀਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਾਲਟਾ ਮਹਾਦੀਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲਸ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲਿਪਟ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲਿਪਟ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲਿਪਟ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਝਟਕਿਆ ਔਰ ਸੱਪ ਅੱਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਪੌਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਸੁੱਜਿਆ, ਨਾ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਨਾ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਸਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਸਵੇਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਔਰ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਨਾ ਡੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲਿਪਟ ਗਿਆ ਔਰ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ 19-20 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਝਟਕਿਆ, ਸੱਪ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਸਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा के अंदर सामर्थ प्राप्त करता है। अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा के अंदर ताकत पाता है, अपनी आत्मा के अंदर बल प्राप्त करता है और वो बल के कारण बाइबल में लिखा वो बीमारा के हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। वचन च लिखा जो प्रभु यीशु मसीह बाइबल च लिखा आराधनालय विच आए। जे तुसी यूहन्ना दी अंजील नु देखो, यूहन्ना 7 अध्याय उदी 37 ते 38 आयत तुम देखो, बाइबल च लिखा जो प्रभु यीशु मसीह आराधनालय च आए, चर्च के अंदर खड़े हुए, प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगाई। वचन पढ़ो। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे कोई प्यासा हो तो मेरे कोल आए, जेड़ा मेरे ते विश्वास करता है ओदे अंदरों जीवन जल दी नदियां बह निकलणगियां। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अन्य भाषा उन्हां नदियां नूं बाहर कढण दा एक तरीका है। बोलो आमीन। अन्य भाषा एक मेथड है, एक की है, एक तरीका है कि जीवन जल दी नदियां तुहाडे अंदरों बह निकलन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए पौलुस आखदा है मैं सब तो ज्यादा अन्य भाषा प्रार्थना करता हूं, सब तो ज्यादा
मैं बुद्धि नाल भी प्रार्थना करता हाँ ते आत्मा नाल भी प्रार्थना करता हाँ, बुद्धि नाल भी प्रार्थना करता हाँ ते आत्मा च भी प्रार्थना करता हाँ। हालेलुया। मैं तुहानू प्रैक्टिकली गल दस्सण लई जा रहा। एक परमेश्वर दे सेवक हैं, उन्हां दा नाम है जॉन जी लेक। ये 18वीं सदी दे विच पैदा होए। जॉन जी लेक एक इदां दे सेवक सन जिहड़े सब तो ज्यादा अन्य भाषा च प्रार्थना करते सन। और एक बार जॉन जी लेक अफ्रीका दे अंदर गए। अफ्रीका दे अंदर उन्होंने उस जगह दे उत्ते एक सेवकाई करनी सी, और जो सेवकाई करने लई मिनिस्ट्री करने लई अफ्रीका च गए, अफ्रीका दे अंदर प्लेग आ गई। प्लेग समझते महामारी आ गई, और महामारी के कारण जिद्दां तुसीं इन्हां दिनां दे अंदर 2019 च कोविड-19 ਨੂੰ देखिया, कोरोना वायरस ਨੂੰ देखिया, उस तरह एक वायरस, एक महामारी अफ्रीका के अंदर आई, और अफ्रीका के अंदर लोग मरने शुरू हो गए। बहुत सारे लोग मर गए, और जॉन जी लेक उन्हां लोकां नूं चक के लेके जांदे, आप चक के लेके जांदे और जाके दफनाउंदे। इंग्लैंड तो डॉक्टरां की टीम आई। चलो इंग्लैंड तो डॉक्टरां की टीम आई, डॉक्टरां की टीम ने आके जॉन जी लेक नूं कहा कि तू वैक्सीनेशन ले लै, तू वैक्सीनेशन ले लै, तू टीका लगा लै। जे तू टीका नहीं लगाना तू मर जाएगा, क्योंकि तू बहुत सारे लोगों को टच किया है। जॉन जी लेक ने कहा मैं टीका नहीं लवावांगा। उन्होंने कहा जे तू टीका नहीं लवाएगा, जे तू वैक्सीनेशन नहीं कराएगा, निश्चित तू मर जाएगा। जॉन जी लेक ने चैलेंज किया डॉक्टरां नूं। उन्होंने जॉन जी लेक ने डॉक्टरां नूं चैलेंज किया, तुसी जेड़ा मर्जी वायरस ले आओ, वो वायरस मेरे शरीर नूं छू भी नहीं सकता। बोलो आमीन। डॉक्टर ने कहा ठीक है, जे वायरस तेरे शरीर नूं छू नहीं सकता, जेड़े लोग प्लेग नाल महामारी नाल मर रहे हैं, इन्हां दे मूंह दे विचों लार निकलदी है, असीं वो लार तेरे हाथ उत्ते रखांगे। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਰ ਉਹਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਜੌਨ ਜੀ ਲੇਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਜਿੰਦਾ ਸਨ। माइक्रोस्कोप के नाल देखिया डॉक्टरां ने, जेड़ी लार जॉन जी लेक दे हाथ रखी गई, ओदे सारे कीटाणु जिंदा सन। और जिद्दां ही वो माइक्रोस्कोप नाल देख रहे, वो कुछ सेकंड दे अंदर सारे दे सारे मर गए, और जॉन जी लेक नूं कुछ नहीं होया। जॉन जी लेक कहंदे हन, मैं सब तो ज्यादा अन्य भाषा विच प्रार्थना करदा हां। हालेलुया। कोविड-19 तुसी देखिया, महामारी देखी, वड्डी महामारी कोरोना वायरस दी। कोरोना वायरस दे समय दे अंदर लोग अपने घर दे अंदर सन, और मैं खुद कोरोना वायरस दे मरीजां दे उत्ते सिर ते हाथ रख के प्रार्थना की है। कोई वायरस मैं तुहानू क्या तुहानू छू ना सकेगा जे तुसी परमेश्वर दे नाल चलण वाले लोग हो। कोई वायरस तुहानू टच ना कर सकेगा। कोविड-19 के अंदर लोग मिलन तो डरते सन। एक लड़का मेरे को घर लेके आए, उदो वायरस स्टार्ट होया सी। वो लड़का लेके आए, उन्होंने कहा पास्टर जी ये मेरा लड़का है, इन्हें कोरोना वायरस हो चुका है। जब दरवाजा खोलिया, वो कहते पास्टर जी ने कोरोना वायरस हो चुका, जल्दी प्रार्थना करो। मैं कहा ठीक है। मैं लड़के दे कोल गया, मैं उहदे सिर ते हाथ रखिया, उहदी पेट ते हाथ रखिया, मैं प्रार्थना की थी। मैं कहा लड़का नहीं मरेगा, आज भी जिंदा है। अगर तुसी परमेश्वर नाल चलन वाले लोग हो, कोई महामारी तुहाडे लागे नहीं आएगी, कोई बीमारी तुहानू छू नहीं सकती, कोई रोग तुहानू टच नहीं कर सकता। हर एक रोग तुहाडे शरीर से चला जाएगा, क्योंकि तुसी परमेश्वर दे नाल चलन वाले लोग हो। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए जॉन जी लेक ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਜੀ ਲੇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਮੀਓ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ रोमियो ਦੀ पुस्तक 8 अध्याय की 2 आयत, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। जॉन जी लेक ने कहा कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मैनू मसीह दे विच पाप ते मौत उत्ते जित दे दित्ती है। मैनू पाप ते मौत उत्ते जित दित्ती है, इसलिए मैं नहीं मरता। ऐसे कोई वायरस मेरे असर नहीं कर सकता, कोई वायरस मैंने छू नहीं सकता, कोई वायरस मैंने टच नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मसीह ने तुहानू क्यों चुनिया है, किस काम करने लिए चुनिया। फिलिपियां की पुस्तक 3 अध्याय की 12 आयत नूं पढ़ो। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। आमीन। जिस काम लिए मसीह ने मैंने चुनिया है मैं उस काम नूं करता हां। बोलो आमीन। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ पौलुस कहता मैं उस काम ਨੂੰ करता हां जिस काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। मैं वो काम करता हां, मैं सब तो अन्य भाषा च प्रार्थना करता हां, मैं सुसमाचार सुनाਉਂਦਾ हां, मैं लोकां ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ परमेश्वर ਦਾ वचन ਵੰਡਦਾ हां। और रोम ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ वचन ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, यरूशलेम ਦੇ ਅੰਦਰ वचन ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਉਹ वचन ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। हालेलुया, हालेलुया। विरोध के समय भी वो वचन सुनाने तो नहीं डरिया। जेड़ा काम परमेश्वर ने दिता है कि तुम उस काम नूं करते हो, उस काम नूं करना है। बाइबल च लिखिया जेड़े अन्य भाषा बोलते हैं वो भविष्यवाणी करनगे। जेड़े अन्य भाषा बोलते हैं भविष्यवाणी करनगे। अन्य भाषा का वरदान तुहानू उभारदा है, अंदरों उभारदा है और भविष्यवाणी होती है। हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी प्रेरितां दे काम दी 2 अध्याय दी पुस्तक नूं पढ़ो, ਜਦੋਂ 120 लोग प्रार्थना कर रहे सी, बाइबल च लिखिया उन्हां दे पवित्र आत्मा उतरिया, वो अन्य भाषा नाल भर गए। और बाइबल च लिखिया प्रेरितां दे काम पुस्तक 2 अध्याय दी 11 च लिखिया पतरस उठिया ते खड़ा होया ते भविष्यवाणी करन लगा। ਜਦੋਂ 120 लोग प्रार्थना कर रहे सी और उस समय अन्य भाषा उन्हां ते उतरिया, पर पवित्र आत्मा ने उतरिया। और प्रेरितां दे काम 2 अध्याय 11 च लिखिया पतरस खड़ा होया ते अन्य भाषा विच प्रार्थना करन लगा और भविष्यवाणी करन लगा। आमीन, आमीन, आमीन। जे तुसी अन्य भाषा च प्रार्थना करोगे दूसरे वरदान तुहाडे अंदरों चमकणगे। दूसरे वरदान, गिफ्ट ऑफ फेथ का वरदान काम करेगा, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन का वरदान काम करेगा, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी का वरदान काम करेगा, गिफ्ट ऑफ हीलिंग का वरदान काम करेगा, चंगाई का वरदान, छुटकारे का वरदान, डिलीवरेंस का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान काम करनगे जे तुसी अन्य भाषा च प्रार्थना करोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। वचन च लिखिया
एक वचन पढ़ो, प्रेरणा ने काम 19 अध्याय ਉਹਦੀ 6 आयत पढ़ो। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਇਫਸੁਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਇਫਸੁਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੌਲੁਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਨਮ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਲੁਸ ਇਫਸੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਾਨ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਾ ਬਣੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਨਮ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਦਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮ ਝੂਠ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ओ रीबो सकला बारिया लमनगा जगरा बाबा पतरस के सामने जेल के दरवाजे खुल गए। पतरस ने परमेश्वर के सरदूतां ਨੂੰ ਪਾਇਆ, परमेश्वर ਦੇ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। पत्रस ते पौलुस अन्य भाषा प्रार्थना करते सन। पौलुस अन्य भाषा प्रार्थना करता सी, पतरस अन्य भाषा प्रार्थना करता सी। इन्नी ज्यादा प्रार्थना करता सी, पतरस दी छां नाल लोग चंगे हुंदे सन, पतरस दी छां नाल लोग चंगे हुंदे सन, पतरस दी छां नाल लोग चंगे हुंदे सन। तुसी इस वरदान नु न्यू क्रिएशन चर्च के अंदर एक्टिवेट होंदा देखोगे यीशु मसीह के नाम विच। पतरस दी छां नाल लोग चंगे हुंदे सन। मैं कहा पतरस दी छां नाल लोग चंगे हुंदे सन। अरबा सकला बारिया ला बरका सकरा बारबा अरा रा 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 परमेश्वर दी सामर्थ ताडे उत्ते आए, परमेश्वर दी हत्थ ताडे उत्ते आए और तानु बदल दे यीशु मसीह के नाम विच। और या बलका सकरा बारबा जदों पतरस कुरनेलियस दे घर गया और कुरनेलियस दे लोकां ने जाके प्रार्थना कीती, कुरनेलियस दे घराने लई प्रार्थना कीती और कुरनेलियस दे लोग, कुरनेलियस दे घराने लोग अन्य भाषावां नाल भर गए और सारे अन्य भाषा बोलण लग पए। जदों 12 चेलियां ते पवित्र आत्मा उतरिया ते 12 चेले अन्य भाषा बोलण लग पए। आज जो भाषा तुहाडे उत्ते उतरे यीशु मसीह दे नाम विच, अन्य भाषा दा वरदान एक्टिवेट हो जाए, अन्य भाषा दा वरदान एक्टिवेट हो जाए। मैं परमेश्वर दे वरदान नु रिलीज करदा तुहाडे उत्ते, अन्य भाषा दे वरदान नु रिलीज करदा, अन्य भाषा दे वरदान नु रिलीज करदा। ओ वरदान तुहाडे जीवन विच एक्टिवेट हो जाए, ओ वरदान तुहाडे जीवन विच एक्टिवेट हो जाए। अन्य भाषा दा वरदान उतरे, अन्य भाषा दा वरदान उतरे, अन्य भाषा दा वरदान उतरे और एक्टिवेट हो जाए यीशु मसीह के नाम विच। सारी बीमारियां चली जान, सारे रोग चले जान, सारे बंधन चले जान, सारे बोझ चले जान। तुसी किसी भी बीमारी नाल ग्रसित हो, ओ बीमारी तुहाडे शरीर चों गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम विच। ओ बीमारियां गायब हो जान, रसौलियां गायब हो जान, रसौलियां गायब हो जान यीशु मसीह के नाम विच। पथरियां गायब हो जान यीशु मसीह के नाम विच, पथरियां गायब हो जान यीशु मसीह के नाम विच।
अगर ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਏ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ।